भोपाल, भोपाल तुम कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, भोपाल वो शहर है जिसने एक गैस त्रासदी झेली और उसके दिल में आज भी उसका एक जख्म हरा है। भोपाल, जो एक समय अर्बन इकोलॉजिकल चाइल्ड के नाम से कहा जाता था, आज भी उस खोज में वापस जिंदा है। लेकिन क्या हम उसके बारे में जो सोचते हैं कि जब भोपाल में एक अविश्वसनीय दुर्घटना घटी थी, तब वहां क्या हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यह है वो थाना जो उसी एरिया में पड़ता है। यहाँ पर भी उस गैस का प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा उसके अगल-बगल की गलियों में भी आज हम आपको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ उस रेलवे स्टेशन पे जिसकी कहानी आपने हाल में ही जो रिलीज हुई फ़िल्म है, उसमें देखी है। दोस्तों, दुर्भाग्यवश 2 दिसंबर 1984 में भोपाल शहर के इस रेलवे स्टेशन ने वह दुखद घटना झेली थी, जिसको हम दोबारा कभी रिपीट ना हो, इसके लिए सेफ्टी के सब मापदंडों को 100% पे रखते हैं। दोस्तों, जब उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के संयंत्र में से मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीक हुआ, जिससे शहर के लोगों की जिंदगियां अटल रूप से प्रभावित हो गई थी। दोस्तों, आज से 40 साल पहले भोपाल ने जिस दर्द और पीड़ा को सहन किया था, ये वो गलियां हैं जिसके अंदर कहीं पर लोग बैठे हुए या सोते हुए बेहोश हो गए और उसके बाद कुछ तो जागे पर कुछ कभी नहीं जागे। दोस्तों, हम लोगों ने लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति, इन सब संकटों को झेला, लेकिन हम क्या उन चीजों को समझ पाते हैं? जब तक हम उन गलियों में नहीं पहुंचते हैं जहां यह सब हुआ था, उन लोगों से नहीं मिलते हैं जिन्होंने वह सब झेला था, तब तक हम शायद भोपाल को अच्छी तरह से ना जान पाएं। और हमें यह याद रखना चाहिए कि यह घटना केवल भोपाल की नहीं है, यह एक संघर्ष का संघर्ष है, जो हमें पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की महत्ता को समझाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यह मिल करके इस युद्ध को समाप्त करना होगा। जहां कहीं पर भी कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगती है, हमें वहां पर जा करके उसके बारे में जरूर पता करना चाहिए। वह रिहायशी एरिया में है तो जरूर उसकी जांच पड़ताल गवर्नमेंट द्वारा करवानी चाहिए और साथ ही साथ भोपाल दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए भी हम अपनी तरफ से भी जो एफर्ट कर सकते हैं वो जरूर करने चाहिए। दोस्तों, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है और जो एक समय में सुंदरता और स्थिरता का प्रतीक हुआ करता था, परंतु 1984 की एक घटना ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। यह घटना थी भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें ये यूनियन कार्बाइड कंपनी में अभी हम घूम रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में वह कंपनी है। वहां से जब गैस रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। दोस्तों, यह एक अविश्वसनीय आपदा थी, जो कि उस संयंत्र से गैस के लीक होने के कारण हुई थी। हजारों लोगों की मौत का कारण भी वही बनी और आज भी वहां पे रहने वाले जो पुराने लोग हैं और हैं, उनको काफी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के बाद किस प्रकार का शहर और उसके लोगों को उसने किस तरह से प्रभावित किया है, यह जानने के लिए हमने भोपाल में उन गलियों का दौरा किया। यह देखिए, आपके राइट में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है और ये देखिए, यह छोटे बच्चे भी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों उन लोगों से जिन्होंने उस समय पर यह सब झेला था। यह जो दुकान है, यह उन्हीं में से एक की है और आज हम उनसे मिलने के लिए उसी जगह पर आए हैं। इनकी दुकान के जस्ट पीछे जो बाउंड्री है, वह उसी फैक्ट्री की है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों, आज हम हैं भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जस्ट बगल में एक दुकान है, नूर मोहम्मदी होटल। यहाँ पर आकर के हमने चाय भी पी। चाय भी बहुत ही शानदार थी, जिसका मैंने वीडियो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। लेकिन अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ रिजवान साहब से। साहब, ये जो समय था जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये एक्सीडेंट हुआ था और लोगों का यहाँ पर इस तरह से जो, उस समय पर आप कितने छोटे थे? हम इस टाइम होंगे 10-12 एक साल के। 10-12 साल के? मतलब ये जो छोटा बच्चा है यहाँ पर शायद इतने ही बड़े। साहब, उस समय पर क्या मंजर था यहाँ का? हम वहाँ फतेहगढ़ में ही रहते थे, हमीदी हॉस्पिटल के पास। कितना दूर है वो यहाँ से? यहाँ से वो 4-5 किलोमीटर है। हमीदी हॉस्पिटल भोपाल का मशहूर हॉस्पिटल है। जी जी जी। वो पूरे मतलब भारत में ही नाम है उसका जी। तो वहाँ जब हम छोटे छोटे थे, तो जब हम वहाँ निकले सुबह दूध लेने के लिए, बाद में हमारी एक दुकान थी वहाँ साइकिल की, जब हमने देखा तो वहाँ काफ़ी बुरा हाल था लोगों का।
ओहो, ऐसा हाल था, कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। हमीदी हॉस्पिटल में ढेर लग रहा था लाशों पर, चारों तरफ हाहाकार हाहाकार मचा हुआ था। सब तरफ लाशें थी। सब का मालिक न दिखाया कभी ऐसा किसी को। कभी ना भगवान करे ऐसा हो। हाँ, ऐसा जो हादसा जी, हुआ जी। है, और वो नसीब की बात होती है, जिसकी ज़िंदगी है वो जिएगा। और ऐसा जो हुआ है मालिक की तरफ से ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। आज लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर उसी के अंदर ये सब चीज़ें हैं जो कि बेचारे कोई कैसा जी रहा है, कोई कैसा जी रहा है। बड़े लोगों के हालात भी ख़राब हैं, लोग अपाहिज हैं, कोई कुछ है, सांस के मरीज हैं, कई लोग लाखों लोग मर चुके हैं। आपका क्या संदेश है, मतलब जब इस तरह की जो फैक्ट्रियां रिहायशी एरिया में लगती हैं, एरिया में, तो उस हिसाब से प्रशासन को वो जो सब देखा भाली करते हैं, जो जिसकी आदमी उसकी वो देता है वेरिफिकेशन करके कि अपन को यहाँ एक कुछ सेटअप जमाना है, तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। जो भी जब पुराना टाइम था, कौन आता था कौन जाता था, कोई देखने वाला नहीं था। देखने वाला नहीं था। जी तो जी। इसलिए ये सब हुआ। मालिक न करे कभी ऐसा हादसा हो। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग चलेंगे अंदर और दिखाएंगे आपको कि अभी भी फैक्ट्री है यहाँ पर। पूरा और भंडारा पड़ा, कचरा पड़ा, लोग बच गए, चले गए, अपाहिज हो गए। आज भी बच्चे बेचारे पैदा हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा पानी पी रहा है, कोई मतलब नहीं। जी सर। ऐसा सब आइंदा वो तो मालिक की तरफ से जिंदगी है, लोग जी रहा है, नहीं तो बड़ा बुरा हालात है। याद आ जाता है, अभी तो वो चीज़ याद आ जाती है तो बस बहुत खराब दिन थे। वो तो उस टाइम कुछ था नहीं, तो आप लोग तो आपको सब चैनल और मूवी आप देखते रहते होंगे। बिल्कुल क्या हाल थे, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों की दुआएं लगेंगी। दोस्तों, रिजवान भाई से मिल करके और उनकी दास्तान सुन करके जब वो 10-1 साल के रहे होंगे तब ये सब हुआ। ये वही फैक्ट्री है, इसकी बाहर की बाउंड्री से जितना हो सकता था उतना हमने वीडियो बनाया है, बिकॉज़ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन चलिए अब हम मिलते हैं एक और भाई से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने उस समय पर रह करके क्या-क्या झेला आ था। चुके हैं। ये आप जैसा कि देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये पूरा वो भोपाल का फैक्ट्री है जिसमें एमआईसी में गैस बना था। तो आज हम भाईजान से मिलते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मुन्ने खां। मुन्ने खां जी, ये जो फैक्ट्री है पीछे, ये क्या क्या है, मतलब क्या दिखता है अभी इसमें? वो जो सामने दिख रहा है वो क्या है? वो तो कुछ नहीं, खाली गोदाम बचा हुआ है, टूटा फूटा है, उसका तो पूरा माल लेगा लोहा हुआ। अच्छा, गोदाम है। और ये जो इधर साइड में है, ये सामने में क्या दिख रहा है? अभी उनका कोई ऑफिस था। अच्छा, ये कोई ऑफिस था। और क्या चीज़ बचा इसके हुआ है? आगे जो है इंजन कार्बेट की जो टंकी थी, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ से गैस निकली थी, अच्छा, जहाँ से गैस निकली थी वो आगे टंकी है। चलिए एक बार थोड़ा सा आगे जा करके देख लेते हैं। देखा ये साहब आगे जिसमें गैस निकली थी वो दिख रही टंकी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टंकी है क्या? जी, उसके ऊपर एक चुंगा लगा था, वहाँ से गैस लगी थी वो तो। अच्छा अच्छा। तो और क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है अभी? वो जो सामने में दिख रही है फैक्ट्री, उसके अंदर में वो गैस निकली थी? गैस उसमें निकली थी साहब, वो है टंकी इंजन कार्बेट की। अच्छा अच्छा, ये वो टंकी है। जी हाँ, उसके और ऊपर से टंकी थी एक। जब ये गैस निकला था तब उस समय आप तो काफी छोटे रहे होंगे, मैं था उस टाइम में 16 साल। 15-16 साल के। उस समय क्या कंडीशन थी, आप कहाँ पर थे? मैं था फूटे मकबरा सुभाष नगर पे। अच्छा, जी हाँ। तो क्या चल रहा था वहाँ पर, क्या हो रहा था? सुबह की टाइम से गैस लगी, हम 12-1 बजे, जी 3 बजे हमारा मोहल्ले पे बोले लोग बाग कि चलो यहाँ से खाली करो। गैस निकल गई, कौन ने खोला, गेट खोले बाहर, जी। तो पूरा हमारे घर में गैस भरी, खांस खांस के हम परेशान हुए। उस टाइम में हम यहाँ से भागे रेलवे स्टेशन बजरिया। हाँ जी। बजरिया पे गए तो वहाँ बजरिया के उस तरफ हम बड़े मुश्किल से न कहीं रेलवे स्टेशन, उसके बाद हम बेहोश हो गए वहाँ, गिर पड़े। जी हाँ। तो हम फिर सुबह आँख खुली अगले दिन? सुबह आँख नहीं खुली, फिर हमारा खुला 4-5 बजे, तो हमको उठा के लाए वहाँ से हॉस्पिटल से। अच्छा तो वो लोग हमको कहाँ ले गए, हमीदिया। अच्छा। हमीदिया में इंजेक्शन लगा, जो हम अंदर गए तो साहब हमें देखा नहीं गया वहाँ, क्योंकि बहुत मोटे मोटे सब लोगों को दबा रहे और मैयत पड़ी हुई, लाश पड़ी हुई थी। बाप रे। तो हम वहाँ से पानी पिए तो आँख में थोड़ा आराम लगा। पानी पीने से आराम मिला? आराम लगा, पानी पिए टंकी का। हाँ जी। आराम लगा। इसके बाद हम वहाँ से इंजेक्शन लगा और गोली दिए। जी जी। फिर हम आ गए फूटे मकबरा। ओके। फिर दूसरे दिन वहाँ से फिर बोले कि गैस निकलने वाली है, भागो। फिर से सुबह तो हमने वहाँ से फिर भागे। ओहो। फिर जो भागे तो हम ट्रेन मिल गई हमको, कहाँ, होशंगाबाद के लिए। अच्छा। तो हम इटारसी पहुँचे था। इटारसी में हम लोगों को लड़कियाँ जो थी कॉलेज की, वो हम लोगों को पीठ में लाद लाद के अंदर ले गई। अच्छा। तो वहाँ के सरदार लोगों ने हमको पार्ले बिस्कुट खिलाए। इसके बाद हम लोगों को होश नहीं था, 3 दिन तक हमें वहाँ से होश नहीं था। ओहो। फिर हमको वहीं रखे, वहाँ से फिर हम आए, फिर बाद में हम वहाँ से आए
तो वहाँ से हमको 500 रुपये मिले थे। वहाँ से आने के बाद में फिर हम घर आए। जी जी। घर आने के बाद 2-4 दिन रहे, फिर हमको यहाँ से कहे कि गैस निकलने वाली, साफ होने वाला। तो हमको ये कॉलेज में ले जाके पटक दिए इधर। कौन सा कॉलेज कहते हैं जी, नाम भूल गया। कॉलेज है वहाँ पर, हाँ जी। ऊपर उधर वहाँ ले गया था। वहाँ हम 15 दिन रहे, 8-15 दिन। तब तक यहाँ सब साफ सफाई हुई, फिर यहाँ वो पानी डाला, उससे पानी छिड़काया। जी। हाँ। फिर उसके बाद आज यहाँ पे रहने लायक हुआ है। आज रहने लायक क्या हुआ है? आज भी टीबी के मरीज है, कैंसर के मरीज हो गए हैं। बाप रे बाप। अभी हमें कैंसर है, अभी इलाज चल रहा है कैंसर का। ओके। ना तो हमें कुछ मिला है ना कुछ हुआ है। बाप रे। और ये सब इसी फैक्ट्री की देन है? सब इसी फैक्ट्री का देन है। और इसमें पहले भी हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। जी जी। कभी टीबी बताते हैं, कभी गैस का वो बताते, कैंसर बताते हैं। केमू लगा जो पूरा बाल देखिए, पूरे बाल झड़ गए। हाँ जी। पूरा बाल नहीं है हमारे अभी। बराबर। अभी केमू लग रही है मुझे। केमोथेरेपी हो रहा है आपका? केमू लगा है जिससे हमारे बाल झड़ गए और इलाज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी हमारी आवाज़ नहीं निकल रही, आप देख रहा हूँ। बिल्कुल। ये हाल है अभी। दोस्तों, ये वो आप बीती कहानियां हैं जो शायद कभी किसी फिल्म में नहीं आएंगी, लेकिन ये वो सच्चाई है जो हम सबको जाननी जरूरी है। मानवता के ऊपर इतिहास में कभी भी इससे बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ था, जिसमें उस समय पर रहने वाले सभी लोगों के साथ बहुत 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 ही खराब हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में भारत में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह की कोई त्रासदी ना हो, कभी किसी इंसान को ऐसा कुछ ना झेलना पड़े। इसलिए हम सबको अपने कामों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना होगा। हम जब भी कोई भी काम करने के लिए जाएं, तब उसके हर उस चेकशीट को पूरे मन, ईमानदारी और वचन के साथ भरें। अगर कभी भी किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ भी हमें गलत दिखता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और टॉप मैनेजमेंट तक उस बात को जरूर पहुंचाएं। इसी उम्मीद के साथ कि ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं होगा, आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।